आदरणीय सर को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। गुरु की जो कृपा होती है अगर वह किसी विद्यार्थी पर बन जाती है तो कितना भी ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल क्यों न हो, वह गुरु कृपा से सब अनुकूल हो जाता है। आप लोगों को एक प्रसंग 2 मिनट में सुनाता हूं, ये आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। आप सब टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, गंभीर अध्ययन करते हैं और आप गंभीर अध्ययन करें ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, क्योंकि जब आप विराट अध्ययन करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी विराट होगा, आपके द्वारा किया गया कृतित्व भी विराट होगा, आपके द्वारा किया गया कर्म सत्कर्म बनेगा, आपका व्यवहार सद्व्यवहार बनेगा, आपका चिंतन सच्चिंतन बनेगा, आपका विवेक सद्विवेक होगा, आपका उद्देश्य सदुद्देश्य होगा, आप जिस धर्म का अनुकरण करेंगे वो सद्धर्म होगा और आपका जो व्यक्तित्व बनकर के निखरेगा वो सद व्यक्तित्व होगा। तो विराट अध्ययन विराट व्यक्तित्व का निर्माण करता है और एक गुरु हमेशा अपने शिष्य के कल्याण के लिए, हमेशा उसके जीवन में उन्नति प्राप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इस जगत में 2 लोग बेटा आपको सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं, पहला स्थान पिता और दूसरा स्थान गुरु। ये 2 वे व्यक्ति इस पृथ्वी के हैं जो आपको अपने से श्रेष्ठ देखना चाहते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीखेंगे कब? जब आप श्रद्धा युक्त होंगे। कहा गया है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि गुरुजी ये श्रद्धा क्या है? कहते हैं गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। गुरु जी के द्वारा बताए गए वाक्यों को यथावत स्वीकार कर लेना, बिना संशय और विपर्य के, बिना तर्क और वितर्क के, बिना कारणता और अकारणता का द्वंद्व मन में उपस्थित किए हुए यदि आपने गुरुपदिष्ट वाक्य पर विश्वास दृढ़ कर लिया, संकल्पबद्ध हो गए आप, तो आपके जीवन में कल्याण अवश्य में होगा। अभिमान नहीं रखना चाहिए। अभिमान गुरु से ज्यादा बन जाने पर भी नहीं रखना चाहिए। एक प्रसंग सुनाता हूं। एक थे कागभुसुंडी जी और एक है गरुड़ जी। गरुड़ जी को वैनतेय भी कहा जाता है, वो विनता के पुत्र हैं, उनकी मां का नाम विनता है और उनसे उत्पन्न पुत्र जो गरुड़ जी हैं उनका नाम वैनतेय है। गरुड़ जी को जब अहंकार हो गया तो बहुत जगह वो टहलने गए। अंत में लोगों ने बताया कि अगर आप कागभुसुंडी जी के पास चले जाइए तो आपके अहंकार का क्षय हो जाएगा। गरुड़ जी सदगति प्राप्त करने के लिए, सदमार्ग प्राप्त करने के लिए और अपने अहम को सर्वथा निर्मूल करने के लिए बड़े श्रद्धा युक्त होकर के कागभुसुंडी जी के पास जाते हैं। कागभुसुंडी जी उनसे बताते हैं कि हे गरुड़ जी, एक बार हमने गुरु का अपमान कर दिया था और उससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। आप लोगों ने शिव जी का रुद्राष्टक सुना होगा, नमामि समीसांग निर्वाण रूपम। ये कैसे उत्पन्न हुआ वही बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट और लेंगे, आप लोग बने रहिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। अगर कहीं पर बात कल्याणार्थक हो रही हो तो समय का व्यवधान मायने नहीं रखता। आइए वहां अतिक्रमण कर देना चाहिए अगर यह अतिक्रमण कल्याणार्थक हो। गुरुजी मंदिर में अपने एक शिष्य कागभुसुंडी जी के साथ रहते थे। कागभुसुंडी को खूब पढ़ा लिखा के उन्होंने ज्ञानी बना दिया, अन्य आचार्यों के साथ भी जाकर के उसे शिक्षा प्रदान करवा दिया। एक दिन कागभुसुंडी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए ज्ञान बड़ा कि व्यक्ति? गुरुजी ने कहा ज्ञान बड़ा। उसके मन में अहंकार आ गया कि मैं तो गुरुजी से ज्यादा जानता हूं। और हुआ ये कि दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो गुरुजी के सिंहासन पर खुद बैठ गया और छोटा वाला सिंहासन गुरुजी के लिए छोड़ दिया। इतना किया तो किया, लेकिन गुरुजी को प्रणाम भी नहीं किया। ये बात गुरुजी को बुरी नहीं लगी, बल्कि गुरुओं के गुरु जो महागुरु देवाधिदेव महादेव हैं उन्हें बुरी लग गई और उन्होंने साप दे दिया कागभुसुंडी को। जब शिव का साप मिला तो गुरुजी हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु ये बालक है, ये नादान है, ये हमारा बच्चा है, अगर इससे कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूं। हाहाकार तीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियते उर उपजा परिताप, करि दंडवत सप्रेम द्विजे
तिवसन मुख कर जोरे, विनय करत गद गद स्वर, तमुझ घोर गति मोरे। तब वहीं गुरु जी ने ये मंत्र बोला कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक का पाठ किया। तो आप सभी लोग गुरुदेव से पढ़ते हैं, ये बहुत विद्वत जन हैं, इनसे मैं भी सीखता हूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। हमें यहाँ आप लोगों के समक्ष बुलाए, आप लोग भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हमारे गुरु जी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हम तो इनके छोटे भाई हैं, हम इन महापुरुष को बारंबार प्रणाम करते हैं। आप लोग इन्हें पढ़ते रहे, सुनते रहिए, आनंद से दिवस बनाइए, दुआओं में याद रखिएगा। संस्कृत मार्तंड का नमस्कार। आइए गुरुदेव। तो सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार।